ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम्। देवी सरस्वती व्याप्तम ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश दूसरा अध्याय भूगोल का विवरण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्रह्मन, आपने मुझसे स्वयंभुव मनु के वंश का वर्णन किया, अब मैं आपके मुखारविदम से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। एक, हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां और देवता आदि की पुरियां हैं, उन सब का जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। 2-3। श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता। 4, हे द्विज, जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रोंच, शाक और सातवां पुष्कर, ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इक्षुरस, मदिरा, कृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। 5-6, हे मैत्रेय, जम्बूद्वीप इन सबके मध्य में स्थित है और उसके भी बीच में सुवर्ण में सुमेरु पर्वत है। 7, इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे के ओर यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका कोश के समान है। 8-10, इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत है। 11, उनमें बीच के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं, उनसे दूसरे 10-10,000 योजन कम है, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90,000 योजन तथा हिमवान और श्रृंगी 80 सहस्त्र योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2 सहस्त्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। 12, हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है तथा दूसरा किम्पुरुषवर्ष और तीसरा हरिवर्ष है। 13, उत्तर की ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्मय और तदनंतर उत्तर कुरुवर्ष है जो भारतवर्ष के समान है। 14, हे द्विज श्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9,000 योजन है तथा इन सबके बीच में इलावृतवर्ष है जिसमें सुवर्ण में सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। 15, हे महाभाग, यह इलावृतवर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है, इसके चारों ओर 4 पर्वत है। 16, ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वरकृत कीलियां हैं। इनमें से मंद्राचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपार्श्व उत्तर में है। ये सभी 10,000 योजन ऊंचे हैं। 17, 18, इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमशः 11,100 योजन ऊंचे कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष है। 19, हे महामुने, इनमें जम्बू, जामुन वृक्ष जम्बूद्वीप के नाम का कारण है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं, जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल जाते हैं। 20, उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहां बहती है, जिसका जल वहां के रहने वाले पीते हैं। 21, उसका पान करने से वहां के शुद्ध चित्त लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रियक्षय नहीं होता। 22, उसके किनारे की मृत्तिका उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जाम्बुनद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। 23, मेरु के पूर्व में भद्राश्ववर्ष और पश्चिम में केतुमालवर्ष है तथा है मुनिश्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलावृतवर्ष है। 24, इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चैत्ररथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैब्राज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है। 25, तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस, ये 4 सरोवर है। 26, हे मैत्रेय, शीतांब, कुमुद, कुररी, माल्यवान तथा वैकंक आदि पर्वत मेरु के पूर्व दिशा के केसराचल है। 27, त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक और निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण ओर है। 28, शिखिवासा, वैडूर्य, कपिल, गंधमादन और जारुधि आदि उसके पश्चिमीय केसर पर्वत है। 29, तथा मेरु के अति समीपस्थ इलावृतवश में और जठरादि देशों में स्थित शिंकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसराचल है। 30, हे मैत्रेय, मेरु के ऊपर अंतरिक्षा में 14 सहस्त्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी, ब्रह्मपुरी है। 31, उसके सब और दिशा एवं विदिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर है। 32, विष्णुपादोब्ध्वा श्रीगंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से आप्लावित कर स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में गिरती है। 33, वहां गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती है। 34, उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाशमार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्राश्ववर्ष को पाकर समुद्र में मिल जाती है। 35, इसी प्रकार, हे महामुने, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। 36, चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पाकर केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती है। 37, तथा हे महामुने,
भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरुवश को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है। 38 माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलाचल और निशत्पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित है। 39 हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्राश्व और कुरुवर्ष श्लोकपद्म के पत्तों के समान है। 40 जठ और देवकूट, ये दोनों मर्यादा पर्वत है जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निशत्पर्वत तक फैले हुए हैं। 41 पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलास, ये दो पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित है। 42 पूर्व के समान मेरु की पश्चिम ओर भी निषद एयर पारियात्र नामक दो मर्यादा पर्वत स्थित है। 43 उत्तर की ओर त्रिशृंग और जारूधि नामक वर्ष पर्वत है, ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित है। 44 इस प्रकार, हे मुनिव, तुमसे जठ आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिनमें से दो दो मेरु की चारों दिशाओं में स्थित है। 45 हे मुने, मेरु के चारों ओर स्थित जिन शीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके बीच में सिद्ध चारणादि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। 46 हे मुनिसत्तम, उनमें सुरम्य नगर तथा उपवन है और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर है जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। 47 उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानवादी अहनिश क्रीड़ा करते हैं। 48 हे मुने, ये संपूर्ण स्थान भौम पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान है। पापकर्मा पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। 49 हे द्विजो, श्री विष्णु भगवान भद्राश्ववर्ष में हयग्रीव रूप से, केतुमालवर्ष में वराह रूप से और भारतवर्ष में कूर्म रूप से रहते हैं। 50 तथा वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरुवर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्व में सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक है। 51 52 हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधा का भय आदि कुछ भी नहीं है। 53 वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है तथा वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। 54 उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और न उन स्थानों में कृतत्रेत आदि युगों की ही कल्पना है। 55 हे द्विजोत्तम, इन सभी वर्षों में 7 कुल पर्वत है और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं। 56